बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल गोभी मटर आलू की सब्जी। बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार ये सब्जी बनेगी। और वो लोग जो गोभी खाना पसंद नहीं करते तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंतहाई लजीज ये सब्जी बनेगी और बार बार आप इसी से बनाना पसंद करेंगे। गोभी खिली खिली होगी और बहुत ही मज़ेदार चटपटा मसाला इसका तैयार करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। कढ़ाई ले लें या पैन ले लें, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। और अब इसमें सबसे पहले आलू को फ्राई करेंगे। 2 मीडियम साइज के मैंने आलू लिए थे, इस तरह से वेजिस शेप में मैंने उनको काट लिया था। तो आपकी मर्जी है, अगर आप इनको क्यूब्स में काटना चाहें तो क्यूब्स में काट लें। अब आलू को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि आलू में जो नमी है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए, क्योंकि जैसे ही आलू को ऑयल में डालेंगे फ्राई होने के लिए तो थोड़ा सा पानी निकलेगा इनका। तो इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि पानी थोड़ा सा इनका ड्राई हो जाए। तो आलू को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और दोबारा से आलू को इतना फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए कि ऊपर वाली लेयर अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए और आलू जो है वो 90% तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। इस तरह मसाले में आलू को डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो 3 से 4 मिनट के लिए आलू को मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने फ्राई कर लिया है। आलू अच्छी तरह से गल भी गए हैं और ऊपर से इनकी लेयर जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई है। तो इस तरीके से आलू को फ्राई करके मसाले में डालेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू का फ्लेवर आएगा। 90% तक आलू फ्राई करते वक्त गल गए हैं और बाकी के 10% मसाले में पकेंगे और अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे। अब आलू रेडी हो गए हैं, इनको साइड पे रखेंगे और उसी ऑयल में डालेंगे गोभी। एक छोटा फूल मैंने गोभी का लिया था और बड़े बड़े पीसेस में गोभी को मैंने काट लिया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टी स्पून हल्दी डालेंगे और गोभी को भी तब तक फ्राई करेंगे कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 50% तक गोभी जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाएगी फ्राई करते वक्त। और हल्दी डालकर इसको ज़रूर फ्राई करना है, इससे क्या होगा कि जो गोभी की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। डायरेक्ट गोभी को मसाले में डालेंगे तो एक स्मेल सी रह जाती है मसाले में, तो जब इस तरीके से फ्राई करके गोभी को डालेंगे, एक तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और गोभी जो है फ्राई करने के बाद अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो 3 से 4 मिनट के लिए गोभी को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसकी ऊपर वाली लेयर अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो गई है और 50% तक गोभी जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई है। और बाकी की 50% मसाले में पकेगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। अब गोभी को मैंने फ्राई कर लिया है, इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरह से बड़े बड़े फूल गोभी के काटेंगे ताकि गोभी को जब मसाले में पकाएं तो ये मैश ना हो और इसी तरह से गोभी जो है वो खिली खिली रहे। अब गोभी और आलू को मैंने फ्राई कर लिया है, इन दोनों चीज़ों को साइड पे रखेंगे। अब दोबारा से कढ़ाई में डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1/4 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक डालेंगे। अदरक जो है वो कुटा हुआ इस्तेमाल करेंगे, इसका पेस्ट नहीं डालेंगे। कुटा हुआ अदरक डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा गोभी में। अब तीनों चीज़ों को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हरी मिर्चें और अदरक का फ्लेवर गोभी में बहुत ही मज़े का लगता है। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई किया है, अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। तो 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश कर लें या फिर ब्लेंडर में थोड़ा मोटा-मोटा इनको पीस लें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 एंड हाफ टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और मसाले के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे हाफ टी स्पून और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें मसाले में, क्योंकि गोभी को फ्राई करते वक्त भी नमक डाला था और आलू में भी नमक था, तो इसीलिए नमक आप अपने हिसाब से डालें। अब अच्छी तरह से मसाले को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। ऑयल इसका अलग हो गया है, टमाटर का जो पानी था वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे तो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही और दही डालने से पहले फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है ताकि दही जो है वो फटे नहीं और अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। फ्लेम हाई होगी और उस पॉइंट पे अगर दही को मसाले में डालेंगे तो दही की फुटकियां बनने लगेंगी।
तो इसीलिए फ्लेम को लो करके फिर दही को मसाले में डालें और अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे मसाले के साथ, ताकि पानी थोड़ा दही का खुश्क हो जाए। तो दही मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप मटर और इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं। अगर आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल करें तो पहले मटर को बॉयल कर लें, 90% तक अच्छी तरह से मटर को बॉयल कर लें और फिर मसाले में डालें, क्योंकि मटर जो है वो गलने में टाइम लगाते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और दोबारा से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि मटर जो है वो मसाले में अच्छी तरह से कुक हो जाए और मसाले का फ्लेवर जो है वो मटर में आ जाए। तो ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है, दही का पानी खुश्क हो गया है। मटर को मसाले में अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए आलू और फ्राई की हुई गोभी और दोनों चीज़ों को दोबारा से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे मसाले के साथ, ताकि दोनों चीज़ों में मसाले का फ्लेवर आ जाए। बहुत ही टेस्टी चटपटी मसालेदार ये सब्ज़ी बनती है कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मसाले में मैंने मिक्स कर लिया है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। हाथों से क्रश करके डालें ताकि खुशबू बहुत अच्छी आए। 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे और दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 50% तक गोभी जो है वो फ्राई करते वक्त गल चुकी है। अब बाकी की 50% को गलने के लिए रखेंगे, तो इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना गोभी मैश हो जाएगी। सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि स्टीम में अपने ही पानी में गोभी जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। 10 से 12 मिनट हो गए थे गोभी को पकते हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से गोभी गल चुकी है और देखें बिल्कुल भी ये मैश नहीं हुई। इसके फूल इसी तरह से खिले-खिले होने चाहिए और बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी और 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डालेंगे। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो गोभी में आ जाए। बहुत ही टेस्टी चटपटी मसालेदार ये सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको पका लिया है और अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस, बारीक कटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को बंद करेंगे। मज़ेदार सी चटपटी गोभी मटर आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई है और इसको जब आप ट्राई करेंगे तो ढाबे की सब्ज़ी खाना तो भूल ही जाएंगे। बहुत ही मज़े की टेस्टी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी बेहतरीन मज़ेदार ये सब्ज़ी बनी है और जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है। बहुत ही बेहतरीन आपकी मसालेदार ढाबा स्टाइल ये सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। इसको आप सर्व करें पूरी के साथ, पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।